Hello students, good morning. How are you? Are you fine? Okay. पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लास 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश के प्रोज सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑब्जेक्टिव सेक्शन को देखेंगे। ओके जो आपका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा उसका आंसर भी बताएंगे। ओके तो हम लोग आज पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि 2021 में आप एग्जाम दोगे तो आप निश्चित रूप से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ये सारे ऑब्जेक्टिव आप देख लेंगे जो VVI है, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके शुरुआत करें, चलो गुड। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय। इज रिटेन का मतलब लिखा गया है, बाय का मतलब द्वारा। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया, अर्थात ऐसी कौन से लेखक है जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखे हैं। तो मित्र आपको चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में पहला है महात्मा गांधी, दूसरा एंटोन चेखोव, तीसरा है सिग्गानोया और चौथा H.E. बेट्स। जल्दी बोलो, जल्दी जवाब दो, कौन सा ऑप्शन होगा। चलो 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 ठीक, चलो गुड, राइट ऑप्शन ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज गांधी जी हेट वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ओके तो क्या गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से हेट करते हैं, नफरत करते हैं। आप टॉपिक अगर पढ़े हो तब तो आपको पता होगा, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के स्टोरी को पढ़ लीजिए। जब स्टोरी पढ़ेंगे तो ही आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा। अगर स्टोरी ध्यान से नहीं पढ़े हैं, नहीं सुने हैं, नहीं समझे हैं, तब तो ये एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। इसलिए अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप जाके पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के स्टोरी पढ़ो, ध्यान से सुनो, समझो और उसके बाद हमारे ये ऑब्जेक्टिव को बनाओ। ओके चल गुड। तो कहता क्या गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से नफरत करते थे, तो आपका जवाब होगा नो, राइट ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर। हु इज द राइटर ऑफ द बुक माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। अर्थात माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो बुक है, इस बुक का लेखक कौन है। तो आप अगर पढ़े हो तो राइट ऑप्शन बताओ जल्दी। H.E. बेट्स होगा, एंटोन चेखोव होगा, सिग्गानोया होगा, महात्मा गांधी होगा। जल्दी बोलो, चलो राइट ऑप्शन डी। गुड, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। हु इज कॉल्ड, किसे कहा जाता है द फादर ऑफ द नेशन, किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है। आपको चार ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन बी में है सरदार पटेल, ऑप्शन सी में है भगत सिंह और ऑप्शन डी में है महात्मा गांधी। जल्दी बोलो राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन गुड, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। वेयर वाज महात्मा गांधी बॉर्न। महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था, वेयर कहां हुआ था। तो आपको चार ऑप्शन दी गई है। देखिए ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी पोरबंदर। जल्दी बोलो राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन। चलो गुड, डी होगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही रेन मेनी मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश विथ द हेल्प ऑफ ट्रूथ एंड। ओके खाली स्थान। तो कहता है उन्होंने कई आंदोलन किए
किसके खिलाफ? अंग्रेज के खिलाफ। विथ द हेल्प, वह मदद लिया था। एक तो मदद था ट्रुथ और दूसरा क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों, चार ऑप्शन दिया है आपका। वायलेंस था, ऑनेस्टी था, गाइड्स था या नॉन वायलेंस था। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी बोलो राइट ऑप्शन। चलो गुड, डी था आपका ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, अर्थात सत्य और अहिंसा की मदद से महात्मा गांधी अंग्रेज के खिलाफ कई आंदोलन किए थे। ओके, चलो गुड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु टोल्ड, कौन बोला है सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स एज द पाथ ऑफ आवर ड्यूटी। अर्थात कौन बोले हैं सिविलाइजेशन जो है आचरण का वह तरीका है जो हमें अपने कर्तव्य का मार्ग दर्शाता है। जल्दी बोलो कौन बोला है? आपका ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है सरदार पटेल, ऑप्शन सी में है भगत सिंह, ऑप्शन डी में है महात्मा गांधी। जल्दी बोलो राइट ऑप्शन। गुड, ऑप्शन डी महात्मा गांधी बोले थे। अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में चर्चा किया गया है कि सिविलाइजेशन आचरण का वह तरीका है जो हमें अपने कर्तव्य का मार्ग दर्शाता है। ओके, चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स एज द पाथ ऑफ आवर ड्यूटी। अर्थात सिविलाइजेशन जो है आचरण का वह तरीका है जो हमें अपने कर्तव्य का मार्ग दर्शाता है। इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन, ये पंक्ति किस कहानी से ली गई है? ये पंक्ति किस एसे का है? आपका ऑप्शन 4 है, भारत इज माय होम से लिया गया है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई से लिया गया है, आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। जल्दी बोलो ये लाइन किस कहानी से ली गई है? राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन। चलो गुड, राइट ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु टोल्ड, कौन बोला माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। कौन बोला जो मस्तिष्क है वह एक अशांत पक्षी है? मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के स्टोरी पढ़े हो तो आप निश्चित रूप से जवाब दोगे कौन बोले हैं मस्तिष्क जो है एक अशांत पक्षी है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, महात्मा गांधी। राइट ऑप्शन, जल्दी बोलो। चलो गुड, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स। भारत का जो गौरव है वह रहता है, क्या रहता है? इमूवेबल रहता है, रिमूवेबल रहता है, चेंजेबल रहता है या एक्सपीरियंस रहता? जल्दी बोलो। भारत का जो गौरव है वह इमूवेबल है, वह अटल है, ऐसा महात्मा गांधी कहना है कि भारत का जो गौरव हो वह इमूवेबल है, आज तक नहीं बदला है, न बदलेगा, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। तो भारत का गौरव कैसा है? इमूवेबल है। राइट ऑप्शन ए होगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है पीछे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन 11 है आपका, व्हाट डज महात्मा गांधी डिस्कस इन हिज एसे। महात्मा गांधी अपने निबंध में किस चीज का चर्चा किया है? कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, रीति रिवाज परंपरा के बारे में, द आर्टिस्ट, द अर्थ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किसकी चर्चा किया है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट ऑप्शन डी होगा। महात्मा गांधी भारतीय संस्कृति सभ्यता के बारे में चर्चा किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 12 होगा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सादा जीवन, उच्च विचार इज द बेस ऑफ, मतलब सादा जीवन उच्च विचार किस सिविलाइजेशन का आधार है? किस सिविलाइजेशन का आधार है? यदि आप पढ़े हो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर तो आपका जवाब आ गया होगा। जल्दी बोलो। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन। राइट ऑप्शन, जल्दी राइट ऑप्शन बी होगा। ओके, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल देखो, हु वेयर फेरोज।
फेरोज कौन थे? तो आपका जवाब है एम्पेरर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट का शासक थे। एम्पेरर्स ऑफ रूसिया, एम्पेरर्स ऑफ इंडिया, एम्पेरर्स ऑफ नेपाल। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ए। यदि आप पढ़े हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट ऑप्शन मिल गया होगा ए। चलो गुड। अगला क्वेश्चन देखो, खाली स्थान वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के शासक कौन थे? इजिप्ट का शासक कौन थे? फेरो थे, किंग्स थे, सुल्तान थे, लीडर थे, कौन थे? तो आपका राइट ऑप्शन फेरो था। अभी तुरंत इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी था। आगे बढ़े, चलो गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज। वेस्टर्न सिविलाइजेशन किस चीज का अहमियत देता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वह गॉडलेस है, वह ईश्वर का, अल्लाह का पूजा नहीं करता, उसे वह नहीं मानते। वह वर्शिप ऑफ मेटेरियल्स, वह वस्तुओं की पूजा करता है। तो किस चीज की अहमियत देता है? तो वह मेटेरियलिटी का अहमियत देता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ओके, चलो गुड। अगला एग्जांपल देखते हैं, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। सिविलाइजेशन जो है किसके विकास का अवस्था है? किसकी विकास करता है? पीपुल का, एनिमल का, बर्ड का, या नॉन लिविंग थिंग का? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट ऑप्शन ए होगा। मनुष्य की विकास का एक अवस्था है कौन? सिविलाइजेशन। राइट ऑप्शन ए होगा। गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, खाली स्थान वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। कहता है कौन जो है एक धार्मिक नेता थे राजनेता की अपेक्षा? कौन एक धार्मिक नेता थे राजनेता की अपेक्षा? आपका चार ऑप्शन है। जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, भगत सिंह है, महात्मा गांधी है। राइट ऑप्शन बोलो जल्दी। राइट ऑप्शन डी होगा आपका, महात्मा गांधी। क्योंकि महात्मा गांधी वह राजनेता की अपेक्षा वह एक धार्मिक नेता थे, आपको पढ़ाया गया है। ओके, चलो गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार नहीं किए। बिकॉज, क्यों नहीं किए भाई? क्या वजह है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार इसलिए नहीं किए क्योंकि उसे पता था अगर मशीन का आविष्कार हुआ तो हम आलसी बन जाएंगे, हम लेजी हो जाएंगे, सारा काम हम मशीन से करवाएंगे तो मेरे शरीर जो है वह अस्वस्थ रहने लगेगा, बहुत सारी समस्या आ जाएगा। इसलिए हमारे पूर्वज ने मशीन का आविष्कार नहीं किए। क्यों? क्योंकि वह जानते थे मशीन अगर आया तो हम आलसी हो जाएंगे। दीज वुड हैव मेड अस लेजी। क्या हो जाएगा? लेजी हो जाएंगे। इसलिए वह मशीन का आविष्कार नहीं किए। राइट ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन्स ऑफ डैश। ओके, कहता यूरोप के जो लोग हैं वो अपना पाठ सीखा कहां के लोगों के राइटिंग से? कहां के लोगों के राइटिंग से सीखा है? यूरोप के लोग जो है अपना पाठ वह सीखा था कहां के सिविलाइजेशन से? कहां के लोगों के सिविलाइजेशन से, कहां के लोगों के राइटिंग से सीखा था यूरोप के लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप पढ़े हो तो आपका ऑप्शन आप खोज लिए होंगे। जल्दी बोलो राइट ऑप्शन। चलो गुड, राइट ऑप्शन आपका होगा ग्रीक और रोम। ग्रीक और रोम। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज। जो एटिक सिविलाइजेशन है वह किस देश का एटिक सिविलाइजेशन था जो वर्ल्ड फेमस था लेकिन अब मिट गया, खत्म हो गया, ऐसा महात्मा गांधी का कहना था? कहां का सिविलाइजेशन था? कहां का था?
तो मेरे प्यारे बच्चों ग्रीक का था। कहां का? ग्रीक का सिविलाइजेशन था। और ग्रीक में जो है वर्ल्ड फेमस इटिक सिविलाइजेशन जो था वह नष्ट हो गया था, खत्म हो गया था। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आज भी बरकरार है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। मोटो ऑफ का मतलब होता आदर्शवाद। तो सादा जीवन उच्च विचार जो है ये किसकी आदर्श वाक्य है? ऑस्ट्रेलियन फिलोसफर का, वेस्टर्न फिलोसफर का, इंडियन फिलोसफर का, ये नन ऑफ दीज। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। वेस्टर्न फिलोसफर का। वेस्टर्न फिलोसफर का कहना था सादा जीवन उच्च विचार, मतलब रहन सहन सादा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, लेकिन विचार उच्च होना चाहिए, ऐसा कहना था किसका? वेस्टर्न फिलोसफर का। ओके, चलो गुड, अगला देखते हैं। द वैल्यू ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग इवन टूडे। किसकी मूल्य, किस सिविलाइजेशन का मूल्य आज भी बरकरार है? किसकी मूल्य आज भी चमक रहा है, ग्लिटरिंग हो रहा है, आज भी चमक रहा है? तो महात्मा गांधी का कहना है इंडियन सिविलाइजेशन आज भी बरकरार है, आज भी चमक रहा है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इंडियन सिविलाइजेशन। ओके, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, खाली स्थान वेयर सेटिस्फाइड। कौन संतुष्ट थे? कौन संतुष्ट थे विथ ए स्मॉल विलेज? तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे एंसेस्टर जो थे वह गांव में रहना पसंद करते थे। वह कहता था गांव ही बेस्ट है, शहर से बेस्ट है गांव। और हमारी पूर्वज संतुष्ट थे कहां? गांव में। ओके, राइट ऑप्शन आपका डी होगा। आगे बढ़े, चलो गुड। अगला देखिए, यूरोपियन या मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप। अर्थात यूरोप की जो सिविलाइजेशन है वह पूजा करता है। किस चीज का पूजा करता है? आज हम मॉडर्न सिविलाइजेशन, आज की जो हम लोग का सिविलाइजेशन है ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है। आज हम लोग भी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं किसका? मटेरियल्स का। आज हमारी यहां मटेरियल्स की बात हुई है। आज हम वस्तुओं की पूजा करते हैं, आज रुपया पैसा को महानता देते हैं। मशीन, आज सारे काम मशीन के माध्यम से करते हैं। आज हमारे यहां संस्कार खत्म हो गया है। अर्थात यूरोप की सिविलाइजेशन आज हमारी सिविलाइजेशन में एंट्री कर गया है। इसलिए यूरोप की सिविलाइजेशन हो या मॉडर्न सिविलाइजेशन हो, किस चीज की पूजा करता है? तो मटेरियल्स का राइट ऑप्शन बी होगा। गुड, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन। कौन सी सिविलाइजेशन है जो बीट नहीं किया, कभी भी पराजित नहीं हुई है इन द वर्ल्ड? इस संसार में कौन सी सिविलाइजेशन अभी तक पराजित नहीं हुआ है? तो वह है आपका इंडियन सिविलाइजेशन। गुड, आगे बढ़े, चलो। आवर एंसेस्टर एंजॉयड, हमारी पूर्वजों ने आनंद लिया किसका? ट्रू होम रूल का। ट्रू होम रूल, ट्रू होम रूल, राइट ऑप्शन डी होगा। चलो गुड। अगला देखिए, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड। कहता है कि इन चार ऑप्शन में से इनमें से कौन सी ऐसी पत्रिका है जो महात्मा गांधी से संबंध रखता है, महात्मा गांधी से संबंधित है? वो कौन है? चार ऑप्शन आपके पास है। इंडियन मिरर है, न्यू हिंदुस्तान है, यंग इंडिया है, न्यू लीडर्स है। यदि आप क्लास किए हो तो आपको जवाब मिल गया होगा। राइट ऑप्शन सी होगा, यंग इंडिया। लास्ट क्वेश्चन है 28, व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। अर्थात गुजराती इक्विवेलेंट में सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है? अर्थात गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है? गुड बिहेवियर, गुड मैनर्स, गुड कंडक्ट या गुड कैरेक्टर? जल्दी बोलो, पढ़े हो ना? जब पढ़े हो तो निश्चित रूप से आप जवाब दोगे। पढ़ाया गया था सिविलाइजेशन को गुजराती भाषा में गुड
कंडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड कंडक्ट। राइट ऑप्शन सी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। तो आप ये 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से पहले सुनोगे, राइट ऑप्शन चूज करोगे, लेकिन इनसे पहले आप यदि कहानी नहीं पढ़े हो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो आप अवश्य पढ़ लोगे तो ही ये बनाओगे। वैसे हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप उन टॉपिक को पढ़कर ही ये ऑब्जेक्टिव बनाओगे। ओके, तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले दिन। आज के लिए गुड नाइट, जय हिंद।